एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल का लेक्चर नंबर 6 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर 6 का जो टॉपिक्स है वो फर्स्ट है व्हाट इज प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे क्या होता है प्रोसेसिंग डिवाइस। एक्सप्लेन सीपीयू। प्रोसेसिंग डिवाइस का एग्जांपल सीपीयू होता है, तो सीपीयू के बारे में हम लोग डिटेल में हम लोग समझेंगे कि सीपीयू क्या होता है। करा कि थर्ड टॉपिक डिफाइन पार्ट्स ऑफ सीपीयू। सीपीयू के कितने पार्ट्स होते हैं, तो टोटल 3 पार्ट्स होते हैं, एएलयू, सीयू एंड एमयू। तो इन तीनों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज हम लोग व्हाट इज प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, तो कह रहा है कि प्रोसेसिंग डिवाइस आर द कंपोनेंट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन विद इन द कंप्यूटर सिस्टम। तो कह रहा है प्रोसेसिंग डिवाइस प्रोसेसिंग डिवाइस जो है, जब भी हम कोई भी डेटा कंप्यूटर में जब हम इंटर कराते हैं इनपुट डिवाइस के द्वारा, तो प्रोसेसिंग डिवाइस क्या करता है, उस डेटा को प्रोसेस करता है और आउटपुट के लिए क्या करता है, उसको सेंड करता है। तो कह रहा है कि इन अदर वर्ड्स ए प्रोसेसिंग डिवाइस इज एनी डिवाइस इन ए कंप्यूटर दैट हैंडल द इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ प्रोसेसिंग द इनकमिंग डेटा। जब भी हम कोई डेटा इनपुट कराते हैं, जब भी कोई डेटा हमारे पास आता है, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर में हम जब भी कोई डेटा इंटर करते हैं, तो प्रोसेसिंग डिवाइस वैसे डेटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है। क्या करता है, प्रोसेस करता है, ठीक है। और प्रोसेस करके आउटपुट डिवाइस के पास वो क्या कर देता है, उसको सेंड करता है। तो इनपुट, तो प्रोसेसिंग डिवाइस का एक दूसरा वर्ड ये भी है। कह रहा है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और माइक्रो प्रोसेसर इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस का एग्जाम्पल होता है सीपीयू, या सीपीयू को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के नाम से हम लोग जानते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सीपीयू क्या होता है, यानी कि डिफाइन सीपीयू। तो कह रहा है कि सीपीयू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू द ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर। सीपीयू हमारे कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, यानी कि अगर हमारे कंप्यूटर में सीपीयू नहीं है तो कोई भी काम नहीं होगा। तो सीपीयू हमारे कंप्यूटर का क्या है, मेन पार्ट होता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसीलिए हम अपने कंप्यूटर में हमारा जो कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो कौन है, सीपीयू है। कह रहा है कि इट्स प्राइमरी फंक्शन इट्स टू एक्सिक्यूट ए प्रोग्राम। जब भी हम कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी प्रोग्राम हम लोग कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं, ठीक है, तो इसको कौन एक्सिक्यूट करवाता है, सीपीयू। ये सारा कुछ सीपीयू के द्वारा एक्सिक्यूट होता है। ये कह रहा है कि इट फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी, रिकॉर्ड्स इट एंड फाइनली एक्सिक्यूट इट, ठीक है। ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन को फेच करता है, कहाँ से, मेन मेमोरी। मेन मेमोरी हम क्या होता है, मेन मेमोरी हम लोग इंटरनल मेमोरी होता है, जिसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी के नाम से हम लोग जानते हैं। जब भी हम कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में डालते हैं तो सबसे पहले ही हमारे मेन मेमोरी में जाता है, ठीक है। तो सीपीयू वहाँ से डेटा को क्या करता है, वहाँ से डेटा को फेच करता है, फेच करने के बाद उसको डिकोड करता है, ठीक है। और डिकोड करने के बाद फाइनली उस प्रोग्राम या उस इंस्ट्रक्शन को उसको एक्सिक्यूट कराता है। It performs the basic arithmetic, logical and input-output operation of a computer. हम लोग अपने कंप्यूटर में हम लोग जानते हैं कि हम अपने कंप्यूटर में मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ सारा ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो अर्थमेटिक्स से जुड़ा हुआ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, ये सब कुछ हम कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक्स से भी जुड़ा हुआ सारा प्रॉब्लम को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है, तो लॉजिकल के लिए भी हम लोग कंपेरिजन, अगर किसी नंबर के बीच में हमें कंपेरिजन करना है तो उसके लिए भी हमारा सीपीयू क्या करता है, उसको कंपेरिजन उसको करता है। एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट यानी कि जितने भी हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको भी ये क्या करता है, उनसे जुड़ा हुआ ऑपरेशन को भी हमारा सीपीयू परफॉर्म करता है। यानी कि हमारे कंप्यूटर में सीपीयू क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। CPU is also known as a single integrated unit called a microprocessor। CPU को हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर ही सारा काम करता है। CPU क्या है, तो CPU जस्ट लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। CPU क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, लेकिन एक्चुअली सारा वर्क कौन करता है, माइक्रो प्रोसेसर ही हमारा सारा काम वो करता है वो, ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर एक क्या है, सिंगल यूनिट डिवाइस है, सिंगल यूनिट चिप है एक हमारा, ठीक है, वही हमारा जो कि सारा ऑल
पर ऑल वर्क हमारा, ऑल प्रोसेस, सारा कुछ इनपुट के द्वारा जो भी हम लोग कराते हैं सब कुछ हमारा ये करता है। कह रहा है कि CPU आर लोकेटेड ऑन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है, ठीक है। तो मदरबोर्ड हमारे कंप्यूटर का एक ऐसा बोर्ड होता है जहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, ये सारा कंपोनेंट्स, जैसा कि हमारा CPU भी जो है, ठीक है, CPU हो गया, CMOS बैटरी है, ठीक है, हार्ड डिस्क से जो भी कुछ हमारा जो कनेक्टेड होता है ये सब मदरबोर्ड से होता है। तो हमारा CPU भी जो है, यानी कि CPU या माइक्रो प्रोसेसर जो है, जो कहाँ लोकेटेड होता है, हमारा मदरबोर्ड में होता है। तो ये है डायग्राम IPO मॉडल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल एंड पार्ट्स का। अब जैसा कि देखिए यहाँ पे इनपुट है, सबसे पहले हम क्या कराएंगे, इनपुट कराएंगे कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन। उसके बाद इनपुट के बाद वो प्रोसेस के पास चला जाएगा, ठीक है। प्रोसेस यानी कि CPU क्या करेगा, उस डेटा या इंस्ट्रक्शन को इन्फॉर्मेशन में क्या कर देगा, उसको बदल देगा। और बदलने के बाद, ठीक है, आउटपुट का काम क्या है, उस इन्फॉर्मेशन को सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी में उसको क्या करेगा, उसको चेंज कर देगा, उसको डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। तो ये तीनों प्रोसेस करने के लिए हमारे कंप्यूटर में क्या होना चाहिए, एक मेमोरी का कंसेप्ट होना चाहिए। यानी कि जो भी डेटा आप इनपुट करा रहे हैं तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास मेमोरी होना चाहिए। फिर उसके बाद कह रहा है कि प्रोसेस यानी कि CPU के 3 पार्ट्स होते हैं, ALU, CU एंड MU। यानी कि 3 पार्ट्स होते हैं, ALU होता है, CU होता है और MU होता है। तो CPU के टोटल कितने पार्ट्स हैं, 3 यूनिट्स हैं। सबसे पहले फर्स्ट हमारा है ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। CU हमारा कंट्रोल यूनिट होता है, जो कि सेकेंड यूनिट है हमारा। एंड थर्ड इज़ रजिस्टर मेमोरी, इसको हम लोग मेमोरी यूनिट के नाम से भी जानते हैं, या इसको हम लोग रजिस्टर मेमोरी भी इसको बोलते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन ALU क्या होता है। तो ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट। ALU जो होता है अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट ये कहलाता है। ये कह रहा है कि इट परफॉर्म्स ऑल अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ALU क्या करता है, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन से जुड़ा हुआ जो भी ऑपरेशन है, ये सब कुछ ALU पे रिस्पॉन्सिबल किया जाता है। ALU ही सारे इन प्रॉब्लम को क्या करता है, ये सॉल्व करता है। लॉजिकल ऑपरेशन यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, यहाँ पे कंपेरिजन करने का बात होता है, वो लॉजिकल ऑपरेशन से जुड़ा हुआ होता है। तो ALU जो है अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को क्या करता है, ये परफॉर्म करता है। ALU कैन नॉट परफॉर्म लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एज वेल एज ऑफ फंक्शन। ALU जो है लॉगरिथमिक यानी कि लॉग से जुड़ा हुआ जो भी वैल्यू होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सभी से जुड़ा हुआ अगर कोई क्वेश्चन अगर हमें मिलता है तो उसके लिए ALU क्या करता है, उसको परफॉर्म नहीं करता है, बल्कि उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, FPU यूज़ करते हैं। FPU यानी कि FPU यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। FPU क्या है, इसको हम लोग मैथ प्रोसेसर के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। एक्सप्लेन CU क्या होता है। तो हम लोग ने ALU हम लोग ने समझा, अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं CU क्या होता है। तो कह रहा है कंट्रोल यूनिट इज़ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये किसका पार्ट है, ये हमारे CPU का ही पार्ट है, जो हमारा सेकेंड पार्ट है। क्या है इसका नाम, कंट्रोल यूनिट। कह रहा है कि विच डायरेक्ट द ऑपरेशन ऑफ द प्रोसेसर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या करता है, हमारे CPU से ये डायरेक्टली वर्क करता है। यानी कि कोई भी आप ऑपरेशन दोगे तो ये CPU से क्या करेगा, ये डायरेक्टली ये काम करवाता है। लेकिन ALU जो होता है वो डायरेक्टली नहीं होता है। ALU में कोई भी हम ऑपरेशन देंगे तो ALU किसके पास भेजेगा, पहले CPU के पास भेजेगा। CPU ही सारा काम क्या करता है, उस CPU के द्वारा वो एग्जीक्यूट करवाता है किसी भी प्रॉब्लम्स को। तो कह रहा है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंट्रोल यूनिट टू टेल द कंप्यूटर्स मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट एंड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस हाउ टू रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शन दैट हैज़ बीन सेंट टू द प्रोसेसर। ठीक है, तो ये कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने पास रखता है कि कंप्यूटर्स मेमोरी से जुड़ा हुआ ऑपरेशन, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से जुड़ा हुआ ऑपरेशन, इनपुट आउटपुट से जुड़ा हुआ ऑपरेशन कैसे ये रिस्पॉन्ड करेगा, कैसे किसी इंस्ट्रक्शन को हम लोग
कंप्यूटर में हम यानी कि प्रोसेसर को हम लोग सेंड करेंगे, ठीक है। ये सब कुछ किस पे डिपेंड होता है, सीयू पे, यानी कि सीयू ही हमारा सारा काम हमारा करता है। इट हैंडल्स मल्टीपल टास्क, सीयू क्या करता है, मल्टीपल टास्क को भी हैंडल करता है। जैसे में फेचिंग से जुड़ा हुआ, किसी ऑपरेशन को फेच करना है, किसी ऑपरेशन को डिसाइड करना है कि उस पर क्या करना है, ठीक है, डिकोड। और फाइनली अगर आपने उसको डिसीजन ले लिया तो उसको फाइनली क्या करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, यानी कि एग्जीक्यूशन, हैंडलिंग एंड स्टोरिंग रिजल्ट। और फाइनली क्या करता है, उसको रिजल्ट को स्टोर कराने में भी कौन होता है, हमारा सीयू ही सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है ये। एक्चुअली सीयू यानी कि एक्चुअली कंट्रोल यूनिट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो हमारा सीपीयू हम लोग बोलते हैं कि हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है, लेकिन सीपीयू का जो पार्ट सीयू को हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा सीयू ही क्या है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर है, क्योंकि सीयू ही क्या करता है, सारे काम को वो परफॉर्म करवाता है ये। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा जो थर्ड पार्ट है वो एक्सप्लेन रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है, तो कह रहा है कि रजिस्टर मेमोरी इज़ द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इन ए कंप्यूटर। रजिस्टर मेमोरी सबसे छोटा मेमोरी और फास्टेस्ट मेमोरी हमारे कंप्यूटर में होता है, ठीक है। कह रहा है कि इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द मेन मेमोरी, ये मेन मेमोरी का पार्ट नहीं होता, यानी कि हमारा जो मेमोरी हम जो पढ़ते हैं, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, उससे जुड़ा हुआ ये मेमोरी नहीं होता है, ठीक है। ये सीपीयू के फॉर्म में होता है, ये सीपीयू का पार्ट्स का मेमोरी होता है, यानी कि जब भी हम कोई डेटा या इंस्ट्रक्शन कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर में क्या करते हैं, इंटर कराते हैं, तो सीयू उसको प्रोसेस करके किसको सेंड कर देता है, रजिस्टर के पास। रजिस्टर उसको कुछ समय के लिए टेम्प्रोरी उसको क्या करता है, वो होल्ड करता है। तो कह रहा है कि विच आर द स्मॉलेस्ट डेटा होल्डिंग एलिमेंट, ये क्या है, ये डेटा को होल्ड करके ही रखता है। ये रजिस्टर टेम्प्रोरली होल्ड फ्रीक्वेंटली यूज डेटा इंस्ट्रक्शन एंड मेमोरी एड्रेस डेटा आर यूज टू बी यूज बाय सीपीयू। अगर कभी भी उसी डेटा को अगर सीपीयू तो फिर से दोबारा उसका ज़रूरत पड़ेगा, तो सीपीयू क्या करता है, उस डेटा को आसानी से उसको एक्सेस कर सकता है, क्योंकि जो भी डेटा जो है वो तुरंत रिलीज नहीं होता है रैम में, ठीक है। कुछ समय के लिए जो सीपीयू जो है वो किसको भेज देता है, रजिस्टर को। यानी कि जब भी हम सीपीयू में कोई भी डेटा जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, तो सीयू उसको प्रोसेस करके कुछ समय के लिए किसके पास सेंड कर देता है, रजिस्टर के पास। रजिस्टर उसको अपने पास रखता है, अगर कभी भी ज़रूरत पड़ा उस डेटा तो रजिस्टर आसानी से क्या करता है, उसको आसानी से उसको दे देता है। तो ये था रजिस्टर का काम, ठीक है। रजिस्टर को हम लोग मेन मेमोरी के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। रजिस्टर 3 प्रकार का होता है, एक होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, जनरल पर्पस रजिस्टर एंड होता है स्पेशल पर्पस रजिस्टर। तो आज हम लोग ने सीखा सीपीयू के बारे में। सीपीयू क्या होता है, एएलयू, सीयू और रजिस्टर, ये टोटल 3 होता है, ठीक है। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए चैनल को, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए अपना, ठीक है, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो, आगे बहुत सारा वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो उसका आपको, ठीक है, उसका आपको अपडेट आपको मिलता रहेगा। लाइक करिए अगर आपको वीडियो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं कि और भी लोग मेरे वीडियो को देखें, ठीक है, तो शेयर भी करिए, कमेंट भी आप करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसमें कमेंट भी आप उस पर कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।